ये नेगेटिविटी घर की औरतों की तरफ से आई है, उन्हें तप करना होगा। ओए माता जी, खबरदार, एक बूंद पानी नहीं छलकना चाहिए, नहीं तो बंटाधार हो जाएगा। हाँ, ये तप है, तप सूर्य देवता के लिए। कहा है कि तुम लोगों का पाप का घड़ा भर के बजा रहा है, तो उसको यही सूर्य देवता सुखाएंगे। उस सूर्य देवता आप लोगों के नौकर नहीं आए हैं कि ड्यूटी पे लगा दिया उनको, इसलिए उनको प्रसन्न करना पड़ेगा कठिन तप करके। हमको तो चक्कर आ रहे हैं बाबूजी, वैसे ही खून कम है। बहू, खून की कमी नहीं है, पुण्य की कमी है। पूजा करो, अपने आप खून बढ़ जाएगा, फुदकने लगोगी। चलो हम 3 तक गिनेंगे और सूर्य मंत्र का जाप शुरू कर देना। हाँ, भास्कर तैयार हो? हाँ जी बाबूजी, बिल्कुल। चलो, एक भी गिनती कम नहीं होना चाहिए, पूरे गिन के 501 को मंत्र पढ़ना चाहिए। एक को कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रकोप नहीं कटेगा। हाँ जी बाबूजी। हाँ, गिनना है बेटी, तो ध्यान रखना कोई का पैर न हिले, ठीक है? चलो चालू करो, 1 2 3। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम गृह सूर्य देवाय नमः, ओम गृह सूर्य देवाय नमः। दीदी, आपका फोन है। इंद्र, तुम समझते क्यों नहीं हो सुमिंद्र? क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे नाराज होके खून काहे जला रही है? हम तो वादा याद दिलाने के लिए फोन किए थे, भूल गई इतनी जल्दी? कैसा वादा? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। कमाल कर रही है, मिलने का वादा भी भूल गई। मिलने का वादा? मैंने कोई मिलने का वादा नहीं किया। अरे आपने नहीं किया तो हमने तो किया था ना, है? तो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए आपके घर। सुमिंद्र, तुम पागल मत बनो, तुम मेरे घर नहीं आ सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हम इंतजार कर रहे हैं मोड़ पर, क्योंकि हमने तो वादा किया है, हम निभाएंगे जरूर। नहीं, तुम बताओ, मैं आ रही हूँ। बाय बाय माय ब्यूटीफुल मैडम। सुमिंद्र, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये बिल्कुल गलत है। क्या करूं मैं? ओम सह सूर्याय नमः। दादी संभाल के। दादी, क्या है? तपस्या भंग हो जाएगी दादी। अरे अब तुम मत गिरने लग जाना, खड़ी रहो, खड़ी रहो। गिरना नहीं है तुमको, खड़ी रहो आराम से। अब तुम भी गिरोगी का? आराम से खड़ी रहो। दादी होश में आओ। दादी, बाबूजी। सत्यानाश, बर्बाद कर दिया ये सब। हम थोड़ी देर के लिए लघुशंका का गए, यहाँ सत्यानाश कर दिया, पूजा खंडित कर दिया। बस कार्य कितना हुआ था मंत्र? कितना? 125 बार हुआ बाबूजी। बस 125? बाप रे, ठीक है, और ये पूजा टुकड़ों में भी हो सकती है। 125 हुआ था ना? अगर पूजा खंडित नहीं होता तो 501 में काम हो जाता। अगर खंडित हो गया तो अब 1200 मंत्र जाप करना पड़ेगा।
ख्याल है कि पूजा फिर कल होगी। फिर से पूजा, यानी अब रोज पूजा करनी पड़ेगी? अरे हाँ, जब तक 1200 मंत्र पूरा नहीं हो जाते तब तक रोज करना पड़ेगा। अरे सपनिया, ज्यादा पूजा के नाम पे नाक भाव नहीं सिकोड़ो, समझ गई? तुमको तो तप की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो खाली हांडी रहेगा फालतू। वो हम क्या करें ये भी बता दीजिए, अगर ऐसे ही खड़े रहे तो हम भी गिर जाएंगे। तुमको का चिट्ठी लिख के बताएं? हैं? उतार नीचे पर रख, अब तो खंडित हो ही गया है पूजा। और याद रखना, कल से पूजा फिर होगी, 1200 मंत्र का जाप, समझ गए तुम लोग? तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं हम। खून वाली फालतू सब। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पीछे पड़े हैं। आखिर चाहते क्या हो सुमिंद्र तुम? अरे आप जानते हैं हम कहाँ जाते हैं। आइए बैठिए, बहुत जरूरी बात करनी है, आइए। नहीं, तुम्हें जो कहना है यही को। अरे आइए ना। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। आप कोई किडनैप थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने साथ ले जा रहे हैं। आइए बैठिए, आइए। आग्रह कर रहे हैं विनम्रता के साथ, आइए बैठिए। गोलू, दीदी कहाँ है? दीदी तो बाहर कुछ सामान लेने गई है। ये इतनी सुबह सुबह क्या लेने चली गई? पापा ये कैसा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, मैं जरा बाहर दुकान तक होकर आता हूँ। हाँ, कहाँ लाए हो मुझे? फिर जानबूझकर आपको ऐसी जगह पे लेकर आए हैं। यहाँ पे ना तो कोई हमें देख सकता है, ना तो कोई हमारी बात सुन सकता है। यहाँ पे सिर्फ हम रहेंगे, हम और आप और हम। ये सब क्या है सुमिंद्र? अब तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो सुमिंद्र? तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो? उस दिन मेरे घर पे वो हरकत करने क्यों आए थे तुम? यही है वो दुष्ट इंसान जिसने हमारी ये हालत की है, मार पीट के हमें अकबरा बना दिया है। अरे हम तो सिर्फ आपको देखना चाहते थे, लेकिन वहां पे आके पता लगा कि हमसे ज्यादा बेचैन तो आप। हम तुरंत समझ गए कि आप उस सगाई से खुश नहीं। सगाई आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अगर आपको हमारी बातें फालतू की लग रही है ना, तो अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप उस सगाई से खुश थी। अगर मैं किसी और से सगाई करके खुश नहीं होगी तो क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? हम तो आपसे प्यार करते हैं ना, और हमें तो ये भी पता है कि आप हमसे प्यार नहीं करती। इसीलिए आपको यहाँ पर लेकर आए, ताकि आप हमें बताएं कि हम अपना प्यार साबित करने के लिए क्या करें, क्या देखना चाहते हैं, बताइए क्या करें। कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर आपको पता कैसे लगा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं? कुछ पता नहीं करना है मुझे। बिना जाने आप जा नहीं सकते, आपको जानना ही पड़ेगा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, हमने आपको रोका और आप रुक गए। आप उस इशारे को भी नहीं समझ रहे जो भगवान आपको दिखा रहा है। दिल का कनेक्शन दिमाग से नहीं, बल्कि भगवान से होता है। और भगवान जो चाहता है ना, दिल वही बोल रहा है, जिसे आप कभी तो सुन रही और कभी सुन के भी अनसुना कर रही है। सुमित, हमें आपको कुछ दिखाना है, बैठिए तो सही। ये लीजिए, ये सब क्या है? हमारे प्यार का पहला तोहफा। आप इसे देखेंगी ना तो हमें याद करेंगे। देखिए, हम दिखाते हैं। ये देखिए,
ये सब क्या है? ये ऐसे सुमेंद्र, ऐसे सरोजनी, जैसा आप ठीक समझे। अक्सर एक अर्थ अनेक। हमें आप में कई सारी देवियां दिखाई देती हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, इसलिए त्रिशूल। जब आप लड़ती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। हमेशा ऐसे लड़ते रहिएगा। आप एक योद्धा लड़की है एंड आई रिस्पेक्ट यू। और ये एरोप्लेन हमारे प्यार की पहली निशानी, ये तो याद हो गई आपको। आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसा गिफ्ट दे रहे हैं आपको, लेकिन हम आपको बता दें कि जो हम गिफ्ट दे रहे हैं ना, उसके पीछे का मंसूबा हमारा एकदम बिल्कुल साफ। हमारी मोहब्बत की पहली याद। इसे हमारी निशानी समझ के अपने पास रख लीजिए और ये सोच के बताइए कि हमें अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कौन सा इम्तिहान देना। हम पढ़ाई में जरूर फेल हैं, लेकिन मोहब्बत के इम्तिहान में 100% से पास होने का जज्बा रखते हैं हम। सुमेंद्र, अरे पहले इसे रख लीजिए, ये रखिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताइएगा। मुझे कोई गिफ्ट नहीं दी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आपको ये तोहफा लेना पड़ेगा। जब तक आप इसे नहीं लेंगी ना, आप नहीं जा सकती। देखिए, पहले आपको इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते। अब जाने दो मुझे, और मुझे परेशान करना छोड़ो। मेरे घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। अरे हम आपको परेशान थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, अभी नहीं पूरी जिंदगी। आइए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं और आप आराम से सोच के बताइएगा कि आपको हमारा कौन सा इम्तिहान लेना है। कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार करें, ठीक है? आइए। मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। आपको ना कहने में मजा आता है क्या? हमको बोल रहे हैं छोड़ देते हैं, आप ऐसे सुनसान रोड पे कैसे जाएंगी? अरे आइए ना। आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। अरे हमारी बात मानिए मैडम। टैक्सी, टैक्सी। हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। आप हमारे इम्तिहान के बारे में सोचते चलिए, हम टैक्सी के साथ से चलते हैं। भैया, टैक्सी चलाइए। मामा जी, अगर उन्होंने मुझे सुमेंद्र के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो गया बेटा? बहन क्या सोच रहे हो? तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई। रोशनी के बारे में सोच रहा हूँ माँ।
मैं उसको जितनी चतुराई से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता हूँ उतनी मेरे हाथ से निकलती जा रही है। कभी कभी तो मुझे सरोजनी की नीयत पर ही शक होता है। मुझे लगता है कि दीदी के लाख कोशिश करने के बाद भी ना वो तुमसे शादी नहीं करेगी। मयंक, ये क्या बदतमीजी है? क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? माँ, आज आपने ये बात कह दी है, दोबारा मत कह। सरोजनी की शादी मेरे साथ ही होगी। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि उसको मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा। इतनी आसानी से सोना उगलने वाली मुर्गी को कैसे जाने दूं? फिर चाहे उसके लिए मुझे खतरनाक से खतरनाक कदम भी क्यों ना उठाना पड़े। रही बात उस लड़के सुमेंद्र की, भले ही वो अपने आप को 30 मार क्यों ना समझता हो, चाहे वो कितने खतरनाक खानदान से क्यों ना हो, सरोजनी को मुझसे नहीं जीत सकता। कमजोर हूं, सामने से नहीं लेकिन पीछे से तो वार कर सकता हूं ना, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या कर रही है? तुम्हारे पति ने हमारा पैर तोड़ दिया, अब तू जला के राख कर दे। अरे अम्मा कैसे बात कर रही हैं? अरे सेकेंगे नहीं तो फूल के गुब्बारा हो जाएगा। बुढ़ापे में एक पैर पे खड़े होना कोई आसान बात नहीं ना। बचवा की अम्मा, हे बचवा की अम्मा, सुनो, तुम ठीक तो हो ना भाई? हैं? हैं? अभी गुंगा कह रहा था कि दुष्यंत की हरकत से तुम बढ़ते बढ़ते बची हो। अरे आप चिंता न करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमरा क्या होता भाई? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, बस हमारा एक पैर शरीर का वजन ज्यादा देर बर्दाश्त न कर पाया और सूज गया। समझ में नहीं आता ही दुष्यंत हुआ का क्या करें। इसकी वजह से तो तकलीफें बढ़ती जा रही है ना। अरे बहुरिया, क्या कर रही हो भाई? तुम दोनों पति पत्नी मिलके हम दोनों को मारना चाहते हो का? लाओ लाओ, हम कर देंगे अपनी बूढ़ा की सेवा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, हम कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने दो, आराम से। ठीक है, हैं? हाँ। तुम कहो तो हम रपट लिखा दे थाना में दुष्यंत के खिलाफ कि वो अपनी महतारी को कष्ट पहुंचाता है। अरे चुप हो जा, कैसी बातें कर रहे हो? हमारा बिटवा है, कोई चोर डाकू ना है जो रपट लिखाएंगे। कैसी हालत कर दी है तुम्हारी उसने। आप ज्यादा परेशान ना हो, आप भी रहते हमका कुछ ना होगा। हमरे बुढ़ऊ अभी है ना। अरे हमरे बुढ़ऊ जहाँ जहाँ जाएंगे हम पीछे पीछे चले आएंगे। अरे वाह वाह, ले। ना लंबा सफर तो सोचा होगा आपने। ना सोचा और ना सोचूं। अब मैं घर जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। अरे तो नाजायज बात हुई, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आपको। ऐसे बिना सोचे कैसे काम करेगा? हम प्रॉमिस करते हैं कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। कल ना घर पे थोड़ा बात करके आइएगा, थोड़ा टाइम लेके आइए। आप नहीं आए तो हम तो आ ही जाएंगे सीधा घर। चलिए भाई, टेक केयर। हाँ, तो गिफ्ट तो रख लिया ना? हाँ, चलिए बाय। आसपास के चक्कर लगा के तो आ गया, ये दिखाई नहीं। आखिर रह कहाँ गई? ऐसी मनमानी तो लड़का भी नहीं करता है। लो, आ गई महारानी। कहाँ से आ रही है तू? हाँ बेटा, कहाँ चली गई थी बिना बताए? मामा जी, वो मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था, तो बस रिचार्ज करवाने गई। रिचार्ज? लेकिन मैं तो गया था बेटा उस दुकान पे, पूछा मैंने उसको तो बोला कि आपकी भांजी तो यहाँ आई नहीं। मामा जी, मैं बस वो शॉप पे पहुंचने ही वाली थी कि मेरी बीएड की एक सहेली मिल गई। उसके साथ बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब आगे बढ़ गई मैं। अरे तो बाहर क्यों छोड़ा उसको? घर लेके आना था ना। मामा जी, वो थोड़ी जल्दी में थी इसलिए घर नहीं आ पाई। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। आंखें देखी आपने उसकी? आंखें? आंखों में क्या था? चोरी।
तो ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ ये छुपा रही है। अरे यार तुमको ना आजकल कुछ ना कुछ लगने की बीमारी हो गई है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, अच्छी खासी नॉर्मल लग रही थी। कुछ तो चक्कर है, कहीं उस लड़के सुमेंद्र का तो कोई मामला नहीं है। इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए, मुझे जल्दी से मयंक के साथ इसकी शादी